ओम श्री गणेशाय नमः। तो आज हम करेंगे मंगल खाना नंबर 4। अब खाना नंबर 4 में मंगल चंद्र का घर और मंगल जहां नीच का, तो जहां पे हो गया असली मंगल बद, सही तरीके का मंगल बद। तो इसको बोल सकते हैं कि जलती हुई आग, जहां इसको हम बोल सकते हैं बदी का सरदार, मीन बुराइयों करने वाला। और उसी प्रकार जैसे इंसान बिहेव करेगा वैसे वैसे ये ज्यादा मंदा असर दिखाता जाएगा। और इतना मनहूस हो जाएगा कि मानुस को भी जला देगा। पर अगर बदी नहीं करेगा, अगर मीन सही रास्ते पे चलेगा, दूसरों के लिए भला सोचेगा, तो फिर मंगल बद अब यहाँ पे इतना बद का असर नहीं देगा। और अगर बद हुआ तो समुद्र को भी सुखा देने की ताकत इसमें होती है। और इसने कसम खा रखी है कि सामने वाले को बर्बाद करके ही मानेगा। अगर ऐसी नीयत हुई तो फिर मंगल बद ज्यादा खराब असर देने वाला होगा इस व्यक्ति का। अब जैसे हमने बात की मंगल बद कटेगा कैसे, तो जब ये सच्चा दिल वाला होगा, मीन नेक ख्यालात का होगा, तो मंगल बद कैसे कटेगा, सच्चे दिल वाला होगा, नेक ख्यालात का होगा, तो इसका मंगल बद अब इतना खराब इसको असर नहीं देगा, मीन वो कन्वर्ट हो जाएगा। मंगल बद का परिहार जहाँ उसका उपाय क्या होगा, अगर किसी का मंगल खाना नंबर 4 में है और चंद्रमा बंद मुट्ठी के घरों में, चंद्र बंद मुट्ठी के घरों में, तो मंगल बद कट जाएगा। अब मंगल बद इनका कट जाएगा। और अगर चंद्रमा बंद मुट्ठी के बाहर हो, जहां सूर्य 6 में हो, तो फिर माँ के सुख में कमी और धन में भी कमी बनी रहेगी। मीन चंद्र बंद मुट्ठी से बाहर और सूर्य खान नंबर 6 में हो, तो माँ के सुख में कमी और धन में भी कमी होगी। इसलिए उपाय के लिए जब भी मंगल 4 होता है, तो चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखें। तो चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखने के लिए बोला गया, ताकि माँ का सुख भी अच्छा हो और धन की जो कमी हो रही है उससे भी बचाव हो। सर ये जो आप चांदी का टुकड़ा कहते हैं तो ये अपनी मतलब वॉलेट वगैरह में भी रखा जा सकता हाँ है, वॉलेट, लेदर का बिल्कुल बिल्कुल वॉलेट। लेदर वॉलेट में भी। हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर, वॉलेट में भी रख सकते हैं। और अगर पापी ग्रह, मीन जैसे शनि राहु, जहाँ शनि केतु, जहाँ बुध केतु मिल रहे हों, तो भी मंगल बद कट जाएगा। अगर किसी कुंडली में पापी ग्रह बन रहे हैं कहीं भी जहाँ बुध केतु मिल रहे हैं, तो भी मंगल बद कट जाएगा। और एक और कंडीशन हो सकती है, ऑलरेडी खाना नंबर 4 में मंगल है, इसका मतलब है मंगल बद बन रहा है।
और उसी के साथ डबल बद कैसे ऐड होगा? शुक्र खाना नंबर 9 में चला जाए, बुध 8 में चला जाए, राहु 8-11 में चला जाए, जहां सूर्य शनि मिल जाए, तो अब डबल मंगल बद हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति की चंद्रमा के रिश्तेदारों के साथ माँ, सास, मासी, जहाँ नानी, इनके साथ नहीं बनेगी, अच्छे तरीके से बात नहीं करेगा, और 28 साल तक तकलीफ ज्यादा। मतलब चंद्र की जो अशियाएं हैं उनके रिश्तेदारों से नहीं बनेगी। ऐसा व्यक्ति बेलगाम बोलने वाला, बेलगाम बोलने वाला मीन जो मुंह में आए वो बोल दे, और मुसीबतें इस पर आती रहेंगी, मीन बार बार नई नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और अगर ये व्यक्ति काला हुआ या काना हुआ, मीन आंख में कोई दिक्कत हुई, तो फिर पंडित जी ने कहा लावल्द होगा। लावल्द का क्या असर हुआ? मीन औलाद नहीं होगी, मीनिंग बेटा नहीं होगा। तो अगर ये व्यक्ति काला हुआ या फिर काना हुआ तो फिर लावल्द होगा, मतलब बेटा नहीं होगा। तो इसलिए सबको इकट्ठा करके चले तो फायदे में रहेगा। दूसरों की मुसीबत पर हंसने वाला नहीं होना चाहिए। मंगल 4 वाले को देखा गया तो भाई की ओर से नहीं बनती, मीन भाभी से नहीं बनती, तो भाई की औरत से नहीं बनती। और पंडित जी ने कहा धन की आमदनी का फुवारा कम होगा। क्यों? पानी तो जल गया मंगल की आग से, पानी है फिर आपका धन दौलत, तो धन की आमदनी का फवारा कम होगा। क्योंकि अगर ये ज्यादा गुस्सा करेगा तो पानी जल जाएगा, इसलिए इसको गुस्सा नहीं करना, किसी भी हालत में गुस्सा नहीं करना, और 28 साल की उम्र के बाद शादी करनी। सर आवाज मेरे को नहीं आ रही। हेलो सर आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो सर, सर नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही सर। No voice.
अब एक कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, बुध खाना नंबर 12 में और मंगल खाना नंबर 4 में। तो इसका मतलब बुध के लिए मनहूस मीन दुखों से मारा हुआ, और ऐसा इंसान बेवकूफ होता है। सर यहाँ बेवकूफ बेवकूफ से कम का क्या मतलब उसमें बुद्धि या अन बुद्धि, प्रॉपर बुद्धि खैर बुद्धि तो होती है, मतलब वो अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करेगा नहीं, क्योंकि ज्यादा गुस्से में रहेगा। आप देखोगे जो इंसान ज्यादा गुस्सा करता है उसकी बुद्धि विवेक कम हो जाता है अपने आप, है ना, क्योंकि गुस्सा हावी हो जाता है उसके ऊपर। उपाय के लिए ज्यादा चांदी पहने, तो चांदी की चेन कुछ भी चांदी का पहन के रखे। और बुध 12 का उपाय करें। बुध 12 का उपाय क्या है? कच्चा कोरा घड़ा लेके जल प्रवाह करना। बुध में भी आप पढ़ोगे, बुध 12 का उपाय। कच्चा कोरा घड़ा जल प्रवाह। तो कच्चा कोरा घड़ा लेके उसको जल प्रवाह करना है, और बूढ़ी औरतों का आशीर्वाद लेता रहे। जितना ज्यादा बूढ़ी औरतों का आशीर्वाद लेता रहेगा, इतना ज्यादा इसका मानसिक संतुलन बना रहेगा। ये और सर घड़ा एक ही करना है कि मतलब एक ही, कितने? पहले पहले तो एक ही करना है, देखना अगर उससे डिफरेंस आता है तो फिर। मंगल 4 के समय बुध को देखें, बुध अगर खाना नंबर 3 4 अगर 8 में हो, तो अब समझना, अब मंगल और जरीला हो जाएगा। मीन और स्थिति खराब हो गई, और अब हालत बहुत खराब होगी। उपाय के लिए इसको भी बोला गया चांदी पहने, और पानी दूध दान करें। मीठा बांटें, मीन खाएं और खिलाएं। खुद भी मीठा खाना है और दूसरों को भी मीठा खिलाना है। तो ये इसमें एक उपाय बताया गया। मंगलचार का एक और उपाय है, 43 डेज तक किचन में बैठ के खाना खाएं। सर ये राहु का नहीं है? हाँ इसका भी है, मंगल के लिए भी बोला जाता है, मंगल 4 के लिए। 43 डेज में ना किचन में बैठकर, किचन में बैठ के खाना खाना वैसे भी जनरल अच्छा होता है। और जो घर का कूड़ा लेके जाते हैं ना, वो जो लोग होते हैं कूड़ा लेने वाले, को कोई भी अगर सिक्का देना है ना आपने, उसको लाल रंग लगा के देना है। तो सिक्के को लाल रंग थोड़ा सा लगा लिया, तो उसको दे देना है। और दूध से नहाने वाला उपाय भी है इनको, तो दूध से नहाए, ये भी उपाय कर सकते हैं। क्योंकि मंगल 4 में ना पानी में आग लग गई है, तो दूध ही बचाएगा। सर आजकल सिक्का तो कोई नहीं लेता, तो फिर नोट पे लगा सकते हैं रंग वगैरह? हाँ अगर लाल रंग का नोट दे तो वो भी बढ़िया है, उसमें मंगल को ऐड करना है ना।
5 का सिक्का 10 का सिक्का दे दीजिए। लाल रंग का 2000 का नोट दे दो। सर पुराना 20 का नोट तो चलेगा ना, वो हाँ लाल ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा व्यक्ति ना जो इसे जिस भाषा में बात करेगा ना उसी भाषा में जवाब देगा। जिस भाषा में बात वही जवाब। जिसको बोलते हैं ना वो जैसे को तैसा, जी ऐसा व्यक्ति होता है। और जनरली देखा जाए ना मंगल 4 वाला व्यक्ति दिल का बहुत साफ होता है। अगर ऐसा है तो अब मंगल बद इसका मंगल नेक की तरह काम कर रहा है। इसको इतनी दिक्कतें आनी नहीं है, बेईमानी नहीं करेगा, दिल का साफ होगा, तो अब इसको दिक्कतें ज्यादा आनी नहीं है। बस उपाय कर ले। तो मेरे बेटे का खुद मंगल 4 है, बट वो दिल का साफ है, मुंह पे बात कर देता है। और उसको मैंने चांदी की चेन पहनाई हुई है, तो ठीक है, दिक्कत कोई आ रही नहीं है। और सर मंगल बाद में कहते हैं ना कि जैसे वो केक कटिंग वगैरह या बर्थडे नहीं मनाना, वो होता है कुछ वो मंगल 6 में वो अभी आते हैं अभी। मंगल 6 में वो सर ये जिस का है। भाषा में बात कही वाला ये वाला एक बार बता दो, पॉइंट मैं सुन नहीं पाई। मीन जैसे को तैसा, अगर कोई से ऊंची आवाज में बात करेगा तो ये भी ऊंची आवाज में जवाब देगा उसको। फिर जी प्यार से बोलने वाला नहीं है ना। ने कब होगा, ने के लिए भाभी का आशीर्वाद लेता रहे। ठीक है, भाभी का सम्मान करे। और जब मंगल 4 वाला पैदा होता है ना तो परिवार में ना गरीबी होती है। और फिर धीरे धीरे परिवार तरक्की करना शुरू कर देता है। बस मेन है गुस्से पर कंट्रोल करें। अगर गुस्से पर जो कंट्रोल कर लेता अपने, तो फिर इसको बड़ी असर देगा। अब मंगल बुध का असर कब होगा ज्यादा स्ट्रांग? अगर व्यक्ति बेसमेंट में रहेगा, जहाँ दक्षिण मुखी मकान में रह रहा होगा, तो फिर पागलपन ज्यादा बढ़ेगा। तो बेसमेंट में नहीं रहना, जहाँ दक्षिण मुखी मकान में नहीं रहना। जहाँ घर की छत पर किसी पेड़ की छाया होती होगी, तो भी मंगल बुध के बुरे नतीजे ज्यादा मिलेंगे। और अगर आपने मकान ऐसे व्यक्ति से खरीद लिया जिसकी औलाद नहीं थी, तो भी नतीजे खराब होंगे। ठीक है। जिस मकान में छज्जा निकला हो, वो बड़े बड़े शेड निकालते हैं ना, छज्जा निकला हो, वहां भी नहीं इसको रहना। इसलिए यदि साउथ फेसिंग मकान में रहेगा, जहाँ उस तरफ उसका गेट होगा, तो फिर उसके क्या करे, 2 गेट पर ना लोहे की मोटी कील लगवा दे, तो भी थोड़ा सा बचाव हो जाएगा। और घर की दहलीज जो होती है, चौखट जिसको हम बोलते हैं, उसको बार बार पानी से धोता रहे। मीन सर क्या लगाना है दक्षिण मुखी फेस वाला? कील, लोहे के कील, लोहे के कील लगाने हैं सर कहाँ लगाने लोहे की कील? गेट पे। मतलब सर दरवाजे में या चौखट में? हाँ जी, चौखट में लगाना है या दरवाजे में? गेट पर, गेट पर, दरवाजे में, है ना। और दहलीज पर। और सर एक तो गेट होता है ना, मेन गेट होता है, और एक अंदर वाला गेट अलग होता है, तो नहीं, वो फिर मेन मेन गेट, मेन गेट। तो सर वो तो आगे लोहे का होता है, उस पे लोहे का कील कैसे लगेगा? हाँ वो तो ज्यादातर लोहे दहलीज का पर ही होता लगाना है। है, दहलीज पर। जो नीचे, सर नीचे जो ग्राउंड होता है उस पे लगेगी ना कील तो।
नहीं आ रही। शायद सर के वहाँ नेट की दिक्कत चल रही है, मुझे लग रहा है। हाँ हाँ बताइए सर, क्या बोल रहे हैं? हेलो। सर, सर जो कील गाड़नी है वो कहाँ गाड़नी है? दहलीज पे गाड़नी है? देखो अगर तो दरवाजे में जगह है ना कील लगाने की, तो वहां पे आप वो चौखट के ऊपर लगा सकते हो बेसिकली, है ना। बट अगर नहीं है तो फिर नीचे ही लगाओ, चौखट में नीचे जो जगह है। और अगर इससे भी आसान उपाय है तो चौखट को ना पानी से धोता रहे, चौखट को पानी से धोता रहे, ये भी एक अच्छा उपाय है। तब जाके मंगल का जहर जो है ना कुछ कम होगा। सर इस बंदे को फिर सर ऑफिस वगैरह भी बेसमेंट में नहीं रखना चाहिए ना? ना ना, बेसमेंट में इसको करना ही नहीं कुछ काम, बिल्कुल नहीं करना। मंगलचार में उसके मित्रों को देखेंगे, मित्र कौन है इसके? तो सूर्य, चंद्र और बृहस्पति। अगर जे 3 4 8 में हुए तो फिर इसका ना 38 साल की आयु, मीन 38 साल की उम्र से पहले पेट का ऑपरेशन हो जाता है। ठीक है। जहां फिर मंगल शनि मिल जाए, जहां मंगल केतु मिल जाए, तो भी यही स्थिति आप मान सकते हो। इसको ब्लड की बीमारी हो सकती है, मीन कोई ब्लड की डिजीज हो सकती है। हाँ अगर फीमेल है तो बच्चादानी में तकलीफ हो सकती है, जहाँ फिर बुध से संबंधित रिश्तेदार से दिक्कत आ सकती है। और भी बुध से संबंधित क्या है, जैसे व्यापार है, बेटी है, बहन है, इनको तकलीफ आ सकती है। और खास तौर पर जो बच्चा पैदा करने में तकलीफ आएगी। और ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप नहीं करनी। तो पार्टनरशिप नहीं करनी। सर ऊपर वाले कॉम्बिनेशन वाले को या मार्च 4 वाले को? ऐसे भी मार्च 4 वाले को पार्टनरशिप करनी नहीं। अगर मंगल 4 वाले को लड़का नहीं हो रहा है, और आपके पास आता है, तो मिट्टी के बर्तन में ना शहद भरकर ढक्कन लगाकर जमीन में दबाएं, जहां फिर शमशान घाट में दबा दें। तो ये वाला मंगल का उपाय आप कर सकते हैं। अगर लड़का नहीं हो रहा है, मीन बच्चा पैदा करने में दिक्कत आ रही है, तो फिर ये वाला उपाय आप कर सकते हैं। सर जमीन में और शमशान में एक ही बात है? हाँ जी। सर ये आपने कहा ना जमीन में भी दबा सकते हैं और शमशान में भी, तो फिर सर वो हाउस चेंज नहीं हो गया? हाउस तो चेंज हो गया, दोनों में कहीं भी कर लोगे रिजल्ट आ जाएंगे। हाउस तो बिल्कुल चेंज हो गया, सही बोल रहे हैं आप। और मा, मार्च 8 में भी मंगल बाद होता है ना, तो इसलिए बोल रहा हूँ। हम्म। और बुध को कुंडली में देखें कहाँ है बुध। बुध को कंट्रोल करें। अब बुध को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं आप? सुबह जल्दी उठ के, मीन अर्ली मॉर्निंग उठ के दांत साफ करें। ठीक है।
और अगर सेहत खराब हो रही हो, सर जो दांत साफ करने हैं किसी पर्टिकुलर चीज से करने हैं या किसी भी कर सकते हैं अगर मतलब किसी भी तरीके से सिंपल पानी से भी करें ना तो भी रिजल्ट मिलेंगे। एक और उपाय है, भर के पेड़ में ना दूध डालकर उसकी मिट्टी का तिल करें। तो भर के पेड़ में दूध डालें और मिट्टी से तिल करें। सर मंगल और बुध दोनों खाना नंबर 4 में हो तो ये कर सकते हैं उपाय? हाँ उपाय तो कर सकते हैं, पर बहुत ज्यादा खराब स्थिति है दोनों एक साथ हो जो कारण के चार में, ओके। है ना। सर तो ये एक डाउट दूध था। दूध में मीठा डालना है? हाँ दूध में शक्कर डालनी है। एक और उपाय इसमें बोला गया है, जो खाली चीनी की बोरी होती है ना, खाली, उसको छत पर डाल दें। हाँ बताइए जी डाउट आपका। सर इससे पहले वाले कॉम्बिनेशन में आप मंगल 4 और सूर्य बुध सूर्य बृहस्पति और चंद्रमा 3 4 8 बताया, तो उसमें बुध के रिश्तेदार कैसे इफेक्ट करेंगे सर उसको? नहीं नहीं, उसी के साथ मिलके नहीं बताया मैंने, वो मैंने बाद में बताया कि अच्छा मंगल मतलब, चार के समय बुध को भी हमें देखना अच्छा अच्छा वो अलग है मतलब ना, है। उस हाँ हाँ कॉम्बिनेशन के हाँ। साथ नहीं है। हाँ जी हाँ जी। तो सर ये चौथे घर में बुध के साथ कैसे रिलेशन जोड़ रहे हैं, वो समझ में नहीं आया सर। नहीं, मंगल बुध दोनों एक साथ हो सकते हैं ना चौथे घर में। अच्छा, बुध मंगल बुध एक साथ होंगे तब वो प्रॉब्लम आएगी ना। हाँ देखो, देखो बुध जो है वो भी तो चंद्रमा का दुश्मनी है ना। हाँ हाँ। वो दिक्कत ज्यादा आ रही है ना इसलिए। और अच्छा उपाय के लिए अच्छा। चांदी का चौरस टुकड़ा रखना, और अगर श्वेत करके चांदी की चेन में डालें तो भी आप पहन सकते हैं। जी, थैंक यू सर। और मंगल चार वाला जो होता है ना, उसकी शादी एक बार जरूर टूटती है, कहीं एंगेजमेंट होगी या टूट जाएगी तो शादी टूट सकती है। और इसकी मंगल को सपोर्ट किससे मिलेगी, उसके मित्रों से। इसलिए सूर्य, चंद्र और बृहस्पति को कायम करें। अब इनको कायम कैसे करना है, तो चांदी का कड़ा, सोने तांबे की कील लगाकर पहने, ठीक है। और हाथी दांत घर में रखें। अब हाथी दांत तो घर में आजकल रख नहीं सकते, ना ही उपलब्ध होते हैं। तो ये था मंगल चार। सर ये आपने खाली चीनी की बोरी जो है वो पुराने वाली बोला है ना, जो सेबे वाली होती है? हाँ सेबे वाली पुराने वाली बोरी। नेचुरली आजकल जो प्लास्टिक के तोड़े हैं वो उठ ही जाएंगे, उसको तो संभालना ही मुश्किल हो जाता है। सर इसमें बूरा है या खांड है? खांड होगी ना? हाँ चीनी जो होती है सिंपल। चीनी, अच्छा। हाँ। अब खाना नंबर 5, सूर्य की राशि। ऐसे याद करने में ना आसानी रहती है। और मंगल ऐसे अपने आपने मित्र, मंगल और बुध का नहीं बताया सर, दोनों कंबाइन हो साथ में। मैंने बोला ना तो स्थिति ज्यादा खराब होती है, पहले बताया ना जब। अच्छा। अब मैंने बताया मंगल 4 में हो और बुध 3 4 8 में हो, वो ओके बताया ओके। तो है। अब सूर्य की राशि और मंगल अपने मित्र के घर में, तो इसका बोला गया रीसों का बाप दादा। रीसों का बाप दादा मीन जब बच्चे का जन्म होता है घर में पहले ही पैसा होता है। और जब इसकी खुद औलाद होगी इस व्यक्ति की, तो और भी अमीर हो जाएगा। और अगर औलाद मंगलवार को हो जाए तो फिर तो बहुत अच्छे लेवल से तरक्की कर जाएगा।
और अगर उसी समय खाना नंबर 9 में कोई भी ग्रह हो, इसका मतलब है मंगल अभी जाग रहा है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे तरक्की होती जाएगी, क्योंकि तरक्की के लिए मंगल जाग रहा होना चाहिए। और अगर खाना नंबर 9 में खासकर मित्र ग्रह हो, सूर्य चंद्र बृहस्पति, तो तरक्की ही तरक्की, फिर तो बड़े हाई लेवल की जाके तरक्की करेगा व्यक्ति। एक कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। मंगल खाना नंबर 5 में, खाना नंबर 10 खाली। अब क्योंकि 10वें घर का ग्रह है ना, वो खाना नंबर 5 को टक्कर मारता है, जिसको हम 6-8 की टक्कर बोलते हैं। तो अब संतान में दिक्कत पैदा नहीं होगी। अगर 10वें घर में ग्रह नहीं होगा तो संतान में दिक्कत नहीं होगी। मीन संतान पैदा करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर 10वें घर में कोई भी ग्रह हो, चाहे मित्र ही क्यों ना हो, तो संतान में फिर दिक्कत आएगी। मंगल 5 में और खाना नंबर 9 में दुश्मन ग्रह। एक ये वाला कॉम्बिनेशन ले लेते हैं यहाँ में। मंगल 5 में, खाना नंबर 9 में दुश्मन। खाना नंबर 9 में दुश्मन ग्रह। अब क्या होगा? अब मंगल जो है वो नेक असर नहीं होगा, और पिता भी तरक्की नहीं करेगा। अगर खाना नंबर 9 में मित्र ग्रह होंगे तो दादा पिता सब तरक्की करेंगे, क्योंकि वो दृष्टि जाएगी दुश्मन ग्रह पे, तो सारी दिक्कतें पैदा होंगी। और उसी समय जैसे हमने खाना नंबर 10 की बात की, और अगर खाना नंबर 10 में कोई भी ग्रह हो तो फिर रात की नींद पूरी नहीं होगी। उपाय के लिए रात को सिरहाने पानी भरकर रखें और सुबह वो पानी पौधों में डाल दें। तो रात को पानी रखें और सुबह पौधों में डालें। ये भी एक उपाय है। और मंगल 5 के समय ना, घर की औरतों पर कभी मंदा असर नहीं होगा। जो भी मंदा असर होगा वो मर्दों पर होगा, तो औरतों पर मंदा असर नहीं होगा। किस पर होगा? तो मर्दों पर बुरा असर होगा। और जब भी ये व्यक्ति परिवार से दूर चला जाएगा, तो ये फिर व्यक्ति परिवार को पैसा कमा कर देगा। और जब ये फिर वापस परिवार में आएगा, तो परिवार वाले इसका एहसान भूल जाएंगे। इसलिए उपाय के लिए परिवार से दूर नहीं रहना है, और अपना पैसा अपने पास रखें, क्योंकि कदर तो करनी नहीं है किसी ने। ठीक है, परिवार से दूर नहीं रहना है,
और इस व्यक्ति को अपना पैसा अपने पास रखना है। मंगल खाना नंबर 6। सर एक क्वेरी था, हाँ, ये मंगल 5 है तो सिर्फ मंगल है 5 में, लेकिन यदि और प्लैनेट्स आएंगे तो इसका इम्पैक्ट ये नहीं रहेगा ना, डिफरेंट हो जाएगा। क्या चीज बोला आपने? मैंने कहा सर खाना नंबर 5 में मंगल के अलावा और भी प्लैनेट्स हों तो उसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं होगा ना जैसे अभी नहीं, आपने वो तो बताया। रिजल्ट चेंज हो, वो तो हम स्टडी करेंगे ना अभी कॉम्बिनेशन। ओके। मंगल खाना नंबर 6 में बोला गया तरसीय की औलाद। तरसीय में कि मंगल 6 वाला जो होता है ना, माँ बाप ने बड़ी मिन्नतों से, बड़ी पूजा करके उसको भगवान से मांगा होता है, फिर जाके वो बच्चा उनके घर में पैदा होता है। और जहां पे ना मंगल अभी मंदा हो गया, तो खाना नंबर 6 में मंगल क्या होता है? मंदा होता है, और बड़ी मिन्नतों से वो मांगी हुई औलाद होती है। जैसे नितिन जी बात कर रहे थे ना, वो केक नहीं काटना, तो मंगल 6 के समय अगर घर में बर्थडे है किसी बच्चे का, है ना, या कुछ भी है, तो उसका केक नहीं काटना, मिठाई खासकर नहीं बांटनी, मिठाई मिठाई नहीं बांटनी, मीठा नहीं बांटना, बैंड नहीं बजाना। तब बैंड बोला गया, अब आप म्यूजिक बोल सकती हो, म्यूजिक डांस, ये वाला काम नहीं करना। आराम से शांति से अगर सेलिब्रेशन करनी है, पहले तो सेलिब्रेशन करनी नहीं, ठीक है। अगर बड़ी जरूरत ही पड़ती है, भाई घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो फिर मिठाइयाँ नहीं बांटो और म्यूजिक डांस ये नहीं करो, आराम से खाना खिलाओ, नमकीन खाना जो भी हो, तो बस तो सर काम। इस जातक की शादी कैसे होगी? और हाँ जाके जी, फिर शादी में अगर इसमें दिक्कत आए, मतलब शादी करनी है तो जाओ फेरे वेरे लेके आ जाए चुपचाप। चुपचाप नहीं आएगा तो पंखा बन के आएगा, किसी की टांग टूटेगी, कोई हॉस्पिटल में जाएगा, खुद इसकी सुहागरात नहीं होती ढंग से। अच्छा, मतलब ये लड़ाई झगड़े वाला वो है काम। हाँ, काम खराब ही रहता है, इसको शांति से ही निपटाना है भगवान का नाम लेके। ओके। तो सर फिर देखो, ये तो मंगल बद से भी ज्यादा वर्स्ट कंडीशन हो गई ना। हाँ खराब कंडीशन है। पंडित जी ने पता क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब भी ये खुशियां मनाएगा ना, तो कुछ ही दिनों के अंदर घर में मौत के आंसू देखेगा, इस तरीके से बुरी हालत हो जाएगी। इसलिए अपने बच्चों की खुशियां ना मनाए, ना ही फिर मीठा बांटे। और जितना ज्यादा खुशी मनाएगा, औलाद को तकलीफ होगी, इसको कम, औलाद को ज्यादा होगी। सर एक चीज मेरे को पूछनी थी, हम्म। जो ये आप सिचुएशन बता रहे हैं, तो किसी ने मेरे लिए भी कहा था कि मीठे की बजाय नमकीन बांटनी है, हम्म। तो लेकिन मंगल मेरा 2 में है, तो ऐसा क्यों? नहीं, मंगल 2 वाले को तो मीठा खाना भी है, खिलाना भी है। लेकिन मेरे लिए कहा गया था कि मतलब जैसे कुछ भी चीज है, कोई खुशी वाली बात है तो नमकीन बांटनी है, मतलब नमकीन चीज ना। नहीं, ऐसा नहीं है। अब उन्होंने क्यों कहा, भाई हमने तो पढ़ा नहीं ना, मेरी जानकारी में। मेरा खुद मंगल 2 है, मैं खूब मिठाइयाँ खाता हूँ, लोगों को भी खिलाता हूँ, और बस भगवान की कृपा अच्छा, से बढ़िया चल रहा है। सर एक्चुअली ठीक। किसी का मंगल बद हो रहा हो ना, जैसे सन और सैटर्न मिल रहे हो या हाँ, बुध की वजह से, तो भी कहते हैं कई बार, क्योंकि हाँ वो तो भी उसमें कहते हैं। उसमें भी यही कहते हैं कि मंगल क्या होता है कि आप कोई मंगल कार्य करने जा रहे हो तो उसमें कोई ना कोई अड़चन आएगी, तो हाँ, वो तो, दैट इज। हाँ हो सकता है आपकी कुंडली में मंगल बद बन रहा है क्या? सर मंगल 2 है, लेकिन शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि सूर्य पे पड़ती है, सूर्य 5 है, शनि 3 है। खैर वो वाली दृष्टियां तो हम लेंगे नहीं, अच्छा, हाँ ठीक है। है ना। तो सर जैसे आपने बोला है कि मंगल 6 वाला अगर किसी भी तरीके से अपनी खुशियां मनाएगा तो वो खुशियां उसकी खुशियां ना होके मतलब नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, चाहे उसे हेल्थ से हो चाहे उसे पैसे से हो। हम्म। तो मंगल 6 वाले से ना, जो मंगल 6 वाला होता है, उसका जो भाई होता है, उसकी माली हालत उससे अच्छी नहीं होती। जैसी हालत उसकी होगी, वैसी हालत उसके भाई की होगी। और अगर
भाई की हालत अच्छी हो तो फिर एक ही नुकसान में भाई बर्बाद हो जाएगा। मीन भाई की हालत कभी भी उस व्यक्ति से अच्छी नहीं रहेगी जिस व्यक्ति का मंगल क्षय है। और एक काम करना है, जिसका भी मंगल क्षय होता है ना, उसके भाई को, उसके दोस्त को, उसको कोई ना कोई गिफ्ट देते रहना है मंगल क्षय वाले को, तो वो कामयाब होता जाएगा। और उपाय के लिए खुशियां ना मनाए, मीठा ना बांटे, अन्यथा औलाद पर मंदा असर पड़ता ही पड़ता है। सर गिफ्ट में मीठा दे सकता है? ना ना, मीठा लेना देना, मीठा तो वर्जित है उसके लिए। और इवन अच्छा, के मतलब अपने गिफ्ट लड़के जो को भी ना, देना वो दूसरा दे फिर। हाँ, नमकीन ही देना। इवन अपने लड़के को अपने पैसों से सोने की चेन भी नहीं पहनानी है इसको, ठीक है ना। अपने लड़के को भी इसने सोने की चेन लेके नहीं देनी है। अगर ले उसको मान लो बताता ही है कोई, तो फिर उसका नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची कोई भी लेके दे दे, तो उसको लेके नहीं देनी है, ठीक है। तो मंगल क्षय में इन चीजों का बचाव रखना है आपको। सर मंगल, मंगल 6 में एक चीज पूछनी थी मैंने कि ये जातक जो है ये भी एंग्री होगा ज्यादा? हाँ, मंगल तो मंदे ही है ना जहाँ पे, बट तो इतना ये भी इतना मतलब गुस्से वाला होता नहीं जितना मंगल 4 वाला। मंगल 4 वाला गुस्सा करता है बहुत, जे सर नहीं पर गुस्सा करता। मैंने देखा मंगल 6 वाला भी बहुत करते हैं सर। हाँ, सर एक चीज वो बतानी थी सर, कोई जानकार है उसकी कुंडली सामने है मेरे, उसका मंगल 6 है और काफी टाइम पहले उन्होंने अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया था और कुछ टाइम बाद उनके यहाँ काफी नुकसान हुआ था। हाँ, वो मुझे अब ध्यान आया देख के कि मंगल 6 है उसका। प्रैक्टिकली सब देखा गया है, होती है चीजें। अब पंडित जी को क्या भगवान की रोशनी प्राप्त हुई कि उन्होंने ये सारी चीजें लिख डाली जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं लिख पाई, है ना। तो सर चीजें तो होती हैं। मंगल 6 के समय अगर बुध 4 में हो तो भी वर्ष हो जाएगी कंडीशन? नेचुरली बुध तो खराब ही हुआ ना। जनरली आप देखो बुध 4 ना पैसों के मामले में अच्छा है। सर लेकिन वो ना उनकी ये जातक की वाणी बहुत कड़वी है सर। हाँ, वाणी तो, खैर वाणी तो हम खाना नंबर 2 से देखेंगे, 2 में कौन से ग्रह हैं। सर पर बुध वाणी का कारक है ना वैसे तो हाँ, बुध जो भी। वाणी का कारक है, वो तो है। तो सर उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं मंगल 6 और बुध 4 में? बुध 4 को पाई करो, मंगल 6 को पाई करो, सिंपल। अच्छा दोनों का कर दें? हाँ। ठीक है सर। अब खाना नंबर 7 जो है वो शुक्र का घर है। तो मंगल 7 को बोला गया विष्णु की तरह पालनहार। मीन विष्णु की तरह परिवार को पालने वाला। अब जहां पे क्या बोला गया, मीठा बांटे, मीठा खाए, मीठा खिलाए। और अगर कुंडली में मंगल बद होगा मीन किसी और वजह से, तो फिर ये मनहूस होगा। अगर मंगल बद हुआ, अन्यथा मंगल 7 बहुत अच्छा। और यदि सूजी का केवल दूध से बना हुआ हलवा खाए और बांटे, तो सूजी का हलवा कौन सा, दूध वाला, इसको भी खाना भी है और लोगों को भी खिलाना है, तो इसकी किस्मत अच्छी रहेगी, मीन किस्मत चमक उठेगी। और अगर कुंडली में मंगल बद भी होगा ना, तो भी ये व्यक्ति लाबल्द ना होगा, मतलब औलाद मंगल 7 वाले को जरूर होगी। और ये व्यक्ति अपने भाई या भतीजे के साथ मिलकर व्यापार करे। भाई या भतीजे के साथ मिलकर व्यापार करे तो अच्छा रहेगा। इसलिए क्योंकि बोला गया विष्णु की तरह पालनहार, अगर परिवार की जिम्मेदारी उठाएगा तो फिर किस्मत अच्छी होगी, मतलब फिर जिम्मेदारी उठाने के और काबिल बनता जाएगा।
और मंगल 7 के समय एक कॉम्बिनेशन लेते हैं। मंगल 7 के समय यदि बुध खान नंबर 1 में, वहां से दृष्टि जाती है, या इसके साथ ही बैठ जाए या फिर 8 में बैठ जाए, तो बोला गया अब मंगल का फल रद्दी होगा, मतलब बेकार हो जाएगा। अब मंगल अपना सही रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो किस्मत कैसी होगी बुध की स्थिति में? तो किस्मत कोड जैसी होगी, मीन अब किस्मत बेकार। अब मंगल कुछ नहीं करेगा उसके लिए। वो जो विष्णु की तरह पालनहार है, वो इतनी अच्छी स्थिति वाला, वो सारा खराब हो गया। और अब व्यापार भी करेगा तो भी नुकसान में रहेगा। और अगर इसके घर में, इसकी मतलब बुध की स्थिति चल रही है, अगर इसके घर में इसकी कोई विधवा बहन या बुआ रहती होगी, तो इसकी औलाद नहीं होगी। तो फिर इसके औलाद नहीं होगी। उपाय के लिए क्या करे? खुद चाहे किराए के मकान में चला जाए, और कितना दूर जाए? कम से कम एक नदी या एक नहर पार करके चला जाए, तो फिर औलाद पक्का हो जाएगी। और इसको बुध की कोई चीज घर में नहीं रखनी, जैसे चौड़े पत्तेदार वो नहीं रखने, पौधे नहीं रखने, मनी प्लांट जैसे नहीं रखने, सीढ़ियां बार बार रिपेयर ना करे। और शनि का उपाय इसका मददगार होगा। शनि का उपाय मददगार। तो सर ये शनि का मंगल उपाय है 7 सर उस घर का करना है जहाँ पे शनि बैठा है। हाँ हाँ हाँ, अभी बताते हैं। सर एक क्वेश्चन हो रहा है, अगर मंगल 7 है तो भी ये करना है कि बुध को भी देखना जरूरी है? ये मनी प्लांट जो आप बता रहे थे वो वाला। हाँ, ये बुध के लिए बोला ना, बुध 1 7 8 9। अच्छा, क्योंकि मेरा और सर शनि का तभी देखना है जब मंगल 7 होगा कि बुध के कारण देखना है? बुध के कारण देखना है। पूरी बात सुन लो ना। हाँ, क्योंकि मेरा मंगल 7 है ना। जो घर का छत है ना, सुन लो फिर। हाँ जी सर। घर के छत पर ईंटों का मकान, ईंटों का मकान क्या करना है? बनाना है खुद ही, और रोज रात को गिराना है। हाँ, पैर से गिराना है। सर छोटा सा बनाना है ना ये तो, वो जो हाँ टॉय हाँ, और पूरा कोई 10 फुट का गिरा के खुद ही नीचे थोड़ी आ जाता है। ठीक है सर। वो तो छोटा सा ही बनाना सर है। ये शनि का उपाय है ये वाला? हाँ, शनि को उपाय है। और सर मेरा भी मंगल 7 और बुध 8 में है वर्षफल में। करो, इस टाइम दिक्कत आ रही है काफी। तो करो, ये वाला उपाय बढ़िया रहेगा। सर मेरा तो लगन में ही सर मंगल 7 में और बुध तो 1 में है। क्योंकि इस हिसाब से ना व्यक्ति अपने मकान में नहीं रह रहा, और व्यक्ति का मकान भी बड़ा होगा। क्योंकि मंगल बुध सही जब कह भी रहे हो सर, मिलेंगे ना, बिल्कुल। खून की बीमारी और शरीर का पीलापन आएगा। क्या दिक्कत आ रही है कोई ब्लड रिलेटेड आपको? नहीं सर सर मेरे को मेरा कोई नहीं आ रही। बुध तो 4th घर में है, लेकिन मंगल 7 में है। मैं अपने घर में भी नहीं रह रही, मेरा घर बहुत बड़ा है, मैं तो किराए पे छोटे से घर में रहती हूँ। तो ब्लड की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अभी ये चेक भी नहीं कराया? चलो करा लेना चाहिए। वैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह की दिक्कत आ सकती है, चेक करवा लो। मुझे रहती है सर ब्लड की दिक्कत। लिपिड प्रोफाइल करवा लो आपकी, ठीक है? ओके सर। सर लेकिन ये बुध का उपाय करना चाहिए इसमें या मंगल का करना चाहिए? देखो, अगर ब्लड रिलेटेड दिक्कत आ रही है ना, तो उपाय लिख लो फिर। दही की लस्सी बनानी है, और ईंट को गर्म करना है, और उस पे लस्सी डालनी है।
दही की लस्सी बनानी है, ईंट को गर्म करना है और उसके ऊपर लस्सी डालनी है। और ये मंगल 7 का उपाय है। हाँ, और अगर इसकी सुहागन बहन घर में आती है ना, तो जब वो वापस जाए उसको मीठा देके घर भेजे वापस। तो ये ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए है ना? हाँ सर ये घर का मतलब जिस घर में वो रह रहा है वो? हाँ हाँ कोई सर नहीं, एक्चुअली मेरी सिस्टर नहीं है, तो चाचा के जहाँ चाचा रहते वो भी घर हमारा ही है। अब हाँ सिस्टर आई हुई है तो उसको मतलब मैं अपनी तरफ से डब्बा दे दूं मिठाई का? हाँ, मिठाई दो ना उसको जब जाते समय। देखो, ठीक। जब भी ये व्यक्ति ना, घर में बहन हो, बुआ हो, मासी हो, साली हो, जहाँ कोई मैरिड लड़की है तो ननद हो, और ये जो कुंडली वाला है ना, किसी काम के लिए बाहर जा रहा हो, किसी शुभ काम के लिए बाहर जा रहा हो, तो क्या करे, इन सब का ना मुंह मीठा करवा के घर से बाहर जाए, तो इसके लिए अच्छा रहेगा, शुभ फलदायक होगा। ठीक है। ओके सर। ओके। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। मंगल 7 के समय बुध प्लस शनि खान नंबर 6 में जहाँ 7 में, मीन मंगल 7 के समय बुध शनि जहाँ तो 6 में जहाँ 7 में, तो बोला गया ऐसा व्यक्ति पराई मौत, गले पालने वाला, मीन दूसरों की मुसीबत लेने वाला होगा। और जनरली देखा जाए तो इस कॉम्बिनेशन में बोला गया कबीला बड़ा होगा। तो इसलिए मंगल 7 वाले को अगर अपनी किस्मत चमकानी है ना, तरक्की करनी है, तो फिर अपने भतीजे के साथ पार्टनरशिप कर ले और कोई काम करे तो किस्मत चमकेगी। सर अगर भतीजा वगैरह ना हो तो भाई के बेटे के साथ वो चाचा के बेटे के साथ भी कर सकता है ना? हाँ, वो भी तो भी चलेगा, एक सर इसमें कॉम्बिनेशन। ये पराई मौत गले पालने वाला क्या मतलब हुआ सर, मेरे को समझ खाम नहीं आया। खाल खाम खा प्रॉब्लम लोगों की, तो अपने गले कोई बीमारी किसी की अपने गले पाल ली, किसी की लड़ाई अपने गले पाल ली, है ना। शुक्र बृहस्पति खान नंबर 1 में और मंगल खान नंबर 7 में। तो ये किस्मत बहुत, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत अच्छा बोला गया किस्मत के लिए। बोला गया किस्मत राजा के समान। इस कॉम्बिनेशन में किस्मत अब राजा के समान होगी, क्योंकि शुक्र का मित्र भी मंगल और गुरु का मित्र भी मंगल। ये व्यक्ति अब हुकूमत करने वाला, हुकूमत को बढ़ाने वाला है। और ऐसा व्यक्ति सीए हो सकता है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, कोई नेता हो सकता है। ठीक है। इसकी जीवन में ना हर एक इच्छा पूरी होगी, हर एक ख्वाहिश पूरी होगी। वो गजल सुनिए ना, हजारों ख्वाहिशें वाली, है ना, मगर हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये स्थिति इसके साथ नहीं होगी, इसकी हर एक ख्वाहिश पूरी होगी। तो बहुत ही कैलकुलेटिव माइंड का होता है, इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है ये वाला। तो ये वाला कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा बोला गया मंगल 7 के समय। और अगर इससे उल्ट खाना नंबर 1 में दुश्मन ग्रह हो, दुश्मन ग्रह कौन कौन? बुध हो, केतु हो, शनि हो, राहु हो, अब गरीब होगा, क्योंकि अब उसका मंगल असर इतना अच्छा दे नहीं पाएगा, तो अब ये व्यक्ति गरीब होगा। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है सभी को? नहीं?
सर मेरे केस में ये सही नहीं है सर। सर जैसे मंगल 7 में है और बुध और केतु दोनों फर्स्ट में है, सन भी वैसे फर्स्ट में है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ तो भाई फाइनेंशियली काफी अच्छे है। सन से बैलेंस हो रहा है ना, देखो ना सन है ना साथ में, जब भी सूर्य के साथ बुध होता है तो बुध गुम नहीं होगा मगर चुप होगा, चुप हो जाता है ना बुध फिर। ओके ओके। तो फिर बुध अब इतना बुरा असर दे नहीं ना पाता सूर्य के साथ। अब सूर्य ने उसको कंट्रोल किया ना, अकेला बुध होता तो स्थिति खराब होनी थी आपकी। बाप की किस्मत अच्छी थी तो फिर सूर्य आ गया ना पहले घर में। इंसान तो अपने कर्म खुद लिखवा के आता है ना। ये तो है सर। सर अगर 7वें घर में मंगल और केतु होंगे तो क्या इफेक्ट आएगा? खून की बीमारी होगी। ओके सर, क्योंकि फिर उस पे राहु की दृष्टि भी आएगी ना पहले घर से। हाँ बट दृष्टि की जरूरत ही नहीं है, मंगल केतु कहीं भी हो ना खून की बीमारी होती है, 7वें घर में हो गए तो भी होगी। मंगल 8, मंगल बुध। और अगर अकेला बैठा ना तो बहुत खराब। अकेला है तो मौत का फंदा है किसी की कुंडली में, आपकी जानकारी में? जी सर है। किसकी? एक है मिलने वाले, उनके है मंगल 8 में। दूसरों को बर्बाद करने वाला। सर अगर सेकंड में कोई ग्रह हो तो अकेला नहीं ना हुआ फिर, क्या वो भी अकेला होगा? नहीं वो भी अकेला होगा, वो तो दृष्टि सर मारते हैं मेरे ना। हस्बैंड की कुंडली में है मंगल 8। उसके साथ कोई ना कोई प्लेनेट बैठा होना चाहिए, और ये कोई व्यक्ति नहीं, दूसरों को बर्बाद करने वाला होगा। उसने तो अपना ही घर बर्बाद कर लिया सर। और इस व्यक्ति को क्या करना है, तो विधवा औरत का श्राप नहीं लेना। विधवा औरत का श्राप नहीं लेना। बट सर इन्होंने तो अपना घर की पूरी फैमिली बना दी, सबका भला किया। हाँ तो अब उसका असर नेक होगा ना। बाकी नहीं भी पर तो प्लेनेट, हाँ बाकी प्लानिट भी है। बाकी भी तो प्लेनेट काम कर रहे होंगे ना। हम्म। और अगर बर्बाद करने पे दूसरों को आएगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उपाय के लिए विधवा औरत को श्राप नहीं लेना, विधवा औरत का क्या लेना, आशीर्वाद लेना, तो अति उत्तम राजा बनेगा ये। इस व्यक्ति की ना काम की शुरुआत होती है ना बहुत जोरों से होती है, मगर अंत में जीरो, अंत में फिर जीरो। उपाय के लिए तंदूर में सही दोबारा बताना, क्या बोला? काम की शुरुआत क्या करता है? काम की शुरुआत बहुत जोश जोश से करते हैं, जोरों से, मगर एंड में जीरो, एंड में टाइम फिश हो जाता है इसका, कोई रिजल्ट नहीं आते। उपाय के लिए, वो रिजल्ट लेने के लिए उपाय के लिए तंदूर में गुड़ की रोटी बनाकर कुत्तों को डालें। बट सर इन्होंने जिनका मैंने देखा है वो उन्होंने सबके लिए, पूरी फैमिली के लिए सब कुछ किया, बट खुद के लिए वो कुछ नहीं कर पाए। कुछ सब जैसे जो किया फैमिली के लिए वो सब उधर ही चला गया। तो हाँ। इसका कोई उपाय है? एक मिनट करते हैं बात। तो जे वाला उपाय उसको ना 8 मंगलवार करना है, और खुद भी जब भी घर में रोटी खाए तो गरम गरम रोटी खाए, गरम रोटी खाए। इसको गरम गरम रोटी खानी है, जैसे सीधा तवे से उतरी और थाली में गई और इसने खा दी। सर ये मैंने एक पर्सन देखा है, आपने जैसे बोला ना कि हाँ भाई काम बहुत उसका उस टाइम पे बहुत उसका एनर्जी लेवल होता है काम करने के टाइम, स्टार्ट करने के टाइम पे, बाद में वो टुस हो जाता है, वो हो जाता है। सर ये मंगल अकेले बैठा हो तो वो उसका बता रहे हैं ना? हाँ मंगल अकेले बैठा होगा तो ज्यादा फिर खराब करेगा, अगर साथ में होगा तो फिर बचाव हो जाएगा, कोई भी ग्रह साथ में होगा। मेरा मंगल 8 है सर, इसलिए। लेकिन साथ में 3 ग्रह और बैठे हैं। बस फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, फिर 4 ग्रह हो गए, फिर तो स्थिति ही बदल गई सारी। अच्छा ठीक है सर।
फिर तो सारी स्थिति बदल गई ना। और अगर गरम गरम रोटी खाता है और फिर जब भी उसकी रोटी पक रही है ना, दो तीन रोटी के बाद पानी का छिट्टा मार दो जहां पे रोटी पक रही है, तो अब इसको ना खून की बड़ी बीमारी नहीं होगी। जो हमने बात की ना, खून की बड़ी बीमारी इसको भी होगी, अब इसको खून की बड़ी बीमारी नहीं होगी। अब आप बोल रहे थे ना खाना नंबर 2 में प्लेनेट होने चाहिए, अब उस पे आते हैं। सर आपने ये लिखवाया तो नहीं है वैसे खून की बड़ी बीमारी 8 वाले को अभी हाँ, ऐसा? अभी बोला मैंने, मंगल 8 और खाना नंबर 2 का है। अब 8 से दृष्टि 2 में जाती है ना, तो अब बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मंदा ग्रह है वो सो रहा है, तो उसे सोने दो। अगर खाना नंबर 2 में मित्र ग्रह जैसे चंद्र, सूर्य, बृहस्पति, तो अब मंगल को मदद मिलेगी और काफी हालत तक जो वो है ना वो ठीक हो जाएगा। तो 2 में जहां तो खाली होना चाहिए स्थिति, उसको कोई जगाए ना, अगर कोई जगाए तो फिर मित्र ग्रह जगाए ताकि वो उसको सपोर्ट दे दे। अच्छा, अब देखो मंगल और बुध की स्थिति। मंगल 8, बुध 8। बुध 8 से क्या होता है? मंगल बुध। मंगल 8 से मंगल बुध, बुध 8 से मंगल बुध होता नहीं। यस सर। अब दोनों एक साथ तो राजयोग, तो मंगल बुध खाना नंबर 8 तो राजयोग। मगर इसमें क्या बोला गया, शनि का हेडक्वार्टर है ना जी, तो शनि की कोठरी कायम करें। तो घर में कोई शनि की कोठरी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आप क्रिएट कर लो। उसके लिए क्या करना है, लोहे के डिब्बे में काले कपड़े में बादाम बांध कर रखें। जब भी बादाम की बात आती है तो वो छिलके वाले ओरिजिनल बादाम लेने, ठीक है जी। तो ये लोहे के डिब्बे में बादाम बांध के कहाँ रखने हैं? अंधेरी जगह किसी अलमीरा अलमीरा में। अपने अपनी अलमीरा में चाहे रख दे। हाँ सर साबुत वाले बादाम ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिना छिलके वाले? बिल्कुल जी। सर लोहे के बिना डब्बे छिलके में, वाले नहीं, छिलके वाले। छिलके वाले। गिरी गिरी पे रख दूंगा। हाँ जी। सर लोहे का डिब्बा जो आप बता रहे हैं, तो जो अलमारी के अंदर लोहे का जो अंदर इनर खाना होता है जो सीक्रेट होते हैं, नहीं तो डिब्बा उसमें भी डिब्बा फिर भी लेना, उसमें लाइट जा सकती है। डिब्बा जब आप पेंट का कोई डिब्बा ले लो उसके ऊपर ढक्कन लगा दोगे ना, फिर लाइट की गुंजाइश नहीं रहेगी। नहीं, मैं डिब्बा उनकी गोल बात भी हो कर तो रहा चलेगा सर, ना? जो अलमारी में एक इनर खाने होते हैं जो बिल्कुल बंद होते हैं, अंधेरे ही बंद कर हाँ, कर दो। लॉकर रहते हैं हमारे। नहीं नहीं, लॉकर के भी एक अंदर होता है, और बिल्कुल रहता साइड है। पे कॉर्नर पे बना रहता है। हाँ। जी जी। तो तब भी हमें डिब्बा चाहिए होगा? डिब्बा डिब्बा रख लेना चाहिए, वैसे वहां भी रखो तो काम चल जाएगा, वो भी एक डिब्बे का ही काम करेगा। अच्छा, ठीक है, डिब्बा रखना चाहिए। डिब्बा वैसे रखना चाहिए। अगर नहीं है ठीक है तो सर। वहां भी अगर आप रखते हो, क्योंकि पहले जी अलमारी का पहला पल्ला खुलता है, फिर अंदर वाला पल्ला दूसरा खुलता है, और फिर वो तीसरा पल्ला खुलता है, और फिर उसके अंदर वो जाके आप जी। कपड़ा रखोगे, है ना, यही हाँ है। जी, बिल्कुल 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 सर। बादाम कौन से होंगे इसमें, लकड़ी के बगैर वाले ना? हाँ, वो ओरिजिनल बादाम जो पेड़ से निकलते हैं जी, सिंपल। ओके, विद द शेल। हाँ, यस, अच्छा। सर ये डिब्बा गोल भी हो सकता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, डिब्बा कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं। और मंगल 8 वाले को, हाँ बताइए बताइए। सर ये शनि का भी उपाय नहीं है, ये जनरल उपाय जो आपने बोला लोहे का लोहे के डिब्बे में बादाम भर के रखने वाला? हाँ, शनि अभी पढ़ेंगे ना, अभी हम जनरल नहीं बोल सकते इसको। शनि पढ़ोगे तो आप आराम से समझ जाओ, है ना। तो शनि का तो वैसे ये बड़ा पॉपुलर उपाय है।
और मंगल 8 वाले के घर में तंदूर नहीं होना चाहिए। तंदूर, मॉडर्न तंदूर कौन सा है? माइक्रोवेव ओवन, ओटीजी वगैरह होता है। हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये तो आजकल हर एक के घर में होता है। हाँ, मंगल 8 वाले ने नहीं रखना। अब खाना नंबर 2 में खाली की जगह हमने कहा मित्र हो, अब हमने कहा शत्रु हो। मान लो राहु है, अब क्या स्थिति होगी? अब व्यक्ति मनहूस होगा। सर राहु कहाँ हो? खाना नंबर 2 में जी। ओके। खाना नंबर 2 और 8 में आपस में दृष्टि संबंध है ना, तो अब व्यक्ति मनहूस होगा। तो इसके लिए भी सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ, बताइए बताइए। सर मेरी कुंडली में मंगल 8 है, बुध 8 है, तो आप मतलब मंगल बद तो हो गया। मैंने कहा राजयोग। उसके बाद सर राहु भी 8 है और सूर्य और शनि साथ में बैठे हुए हैं। वो पंचायत हो गई। तो नहीं, सूर्य शनि 9वें भाव में है, माने 9वें घर में है। अच्छा अच्छा, 9वें घर में साथ में बैठे हैं, तो सूर्य शनि को भी हम मंगल बद बोलते हैं। बिल्कुल 100% मंगल बद। और राहु 8 को भी मंगल बद बोलते हैं। तो सर राहु बुध और मंगल तीनों 8 में बैठे हैं और सूर्य शनि 9 में बैठे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए सर, थोड़ा आइडिया देंगे? चांदी का चौरस टुकड़ा सबसे पहले अपने पास रखो, मोटा सा, जहाँ अच्छा, चांदी की चेन में डालकर गले में पहनो। अगर गले में नहीं पहन सकते हो तो कम से कम पर्स में तो रखो। गले में सर चांदी की चेन तो पहना हुआ हूँ, उसमें चांदी का चौरस टुकड़ा भी ऐड कर दूं? हाँ हाँ बिल्कुल। बेटे का सुख, उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। बेटा है? नहीं, अभी तो नहीं है सर। हाँ, तो बेटे के सुखों में दिक्कतें आ सकती हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। और मंगल 8 वाले को जब शादी करनी है ना, तब भी तंदूर नहीं लगाना, तंदूर की रोटी नहीं खिलानी लोगों को। तब भी तंदूर लगाएगा तो शादी में दिक्कत आएगी। और जनरली मंगल 8 वाला होता है ना, वो इरादों का पक्का होता है, किसी के सामने झुकता नहीं है। झुकते नहीं हो ना आप, कभी भी झुकेगा नहीं। तो ये व्यक्ति कभी किसी के सामने झुकेगा नहीं, इरादों का पक्का होता है, सूलों पे काम करता है। सर इन्हें थोड़ा सा लिबरल होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा अगर किसी दूसरे की बात माननी चाहिए ना, झुकना चाहिए। जी, आपने पहले बताया था ये वाला। उपाय के लिए ना आप नीम के पेड़ में या बरगद के पेड़ में भी दूध चढ़ा सकते हो, और गले में चांदी की चेन में एक टुकड़ा चांदी का डाल लो, तो ये अच्छा रहेगा। चाहे आपका निजी जीवन हो या व्यवसायिक जीवन हो। चांदी की चेन भी सोमवार ही डालनी है ना सर? हाँ हाँ, वो तो मंगल 8 वाले को भी। हाँ, और मंगल 8 वाला अपने भाई से पार्टनरशिप ना करे। जी जी जी, बताया था सर, ये तो आपने पहले। अब और जिन्होंने अभी मंगल 8 की बात की, आपकी माँ का क्या हालत है? सर माँ की तबीयत तो थोड़ी सी वो रहती है, तो आपके इसी से मैंने चांदी की चेन में पहना था, किसी ने सजेस्ट भी किया था। और चंद्रमा मेरा 3 में है। बचाव भी तभी हो रहा है, चंद्रमा 3 में होता है तो उससे भी मंगल पद जो है ना वो कट जाता है थोड़ा बहुत, तो अन्यथा माँ की सेहत को ज्यादा दिक्कत है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। बाकी शादी तो अभी हुई है 1-2 साल पहले, तो अभी तो हाँ, बच्चे और नहीं। खास करके 36 से लेके ना 48 साल की आयु में ध्यान ज्यादा रखना, तब तकलीफ ज्यादा आती है अगर दुश्मन ग्रह मंगल को देख रहे हो तो। सही कह रहे हो, बिल्कुल सर सही। जैसे राहु 8 में बैठे हैं, तो सर 2 में तो केतु होंगे। हाँ, तो राहु भी तो दुश्मन ही है साथ में, अच्छा अच्छा, है ना, तो दिक्कतें तो आ सकती हैं। 36 से 48 में प्रॉपरली उपाय कर लिया करना आप पहले ही, है ना। जी सर। दिक्कतें फिर कम आएंगी। जी सर। सर इनकी वाणी तो सिद्ध होगी। हाँ, वो तो है। क्या बोले ये सर? जो